हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में किसके बारे में, सारे आईपीओज, ग्रे मार्केट अपडेट्स, इन सब के बारे में। लेकिन शुरुआत हम करेंगे ओसवाल पंप से, क्योंकि आज दोस्तों ओसवाल पंप्स का है लास्ट डे। तो किस प्रकार का एक्शन बनता हुआ नजर आ रहा है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। लेकिन उससे पहले अभी तक दोस्तों अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, ओसवाल पंप्स आईपीओ जैसा मैंने कहा आज फाइनल डे है। आज ये आईपीओ आपको क्लोज होता हुआ देखने को मिल जाएगा। ₹1 के फेस वैल्यू के साथ कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई है। 614 का प्राइस बैंड है। 24 शेयर्स का लॉट साइज है। कुल मिलाकर दोस्तों 1387 करोड़ का ये आईपीओ है, जिसमें से 890 करोड़ का है फ्रेश इशू। तो रिमेनिंग है ऑफर फॉर सेल, यानी 497 करोड़ का ऑफर फॉर सेल आपको देखने को मिल जाता है। दोनों एक्सचेंजेस पे आपको ये लिस्ट होता हुआ देखने को मिलेगा, भली वो BSE हो भली वो NSE हो। तो ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता ही है। लेकिन अभी सबसे इंपॉर्टेंट है कितना सब्सक्रिप्शन आ रहा है। तो देखिए अभी ऑलमोस्ट 1:30 हुई है, राइट, 1:30 हुआ है। और जो पैसा हमको आता हुआ देखने को मिल रहा है फ्रॉम QIBs अभी तक दोस्तों कितना है, 14.26 टाइम्स। QIB कैटेगरी की तरफ से करीबन दोस्तों 3,956 करोड़ रुपीज़ एज ऑफ नाउ लगाए गए। QIB का पैसा कब तक आ जाता है, 4 बजे तक हमको आता हुआ देखने को मिलता है। तो अभी आप कह सकते हैं टाइम बचा है। और वैसे भी देखिए QIBs जो है वो आखिरी के 2 घंटे में पैसा लगाना चालू करते हैं। अभी तक 14.26 टाइम अगर सब्सक्राइब आपको होता हुआ देखने को मिला है यहाँ पर या आईपीओ, तो उसके अंदर QIB कैटेगरी की तरफ से तो पैसा किसकी तरफ से आया है। पैसा अगर आप देखेंगे दोस्तों 6 करोड़ 67 लाख शेयर्स में से करीबन 2 करोड़ 75 लाख शेयर्स, तो याद रखिएगा फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स ने लगाए। बड़ी बात क्या है कि बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या फिर आप इंश्योरेंस कंपनीज को देख लेंगे तो ओनली 8,880 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन जो है वो आती हुई देखने को मिली है। म्यूचुअल फंड्स ने ऑलमोस्ट 30 लाख शेयर से ऊपर के लिए एप्लीकेशन लगा दी है। और जो अदर्स कैटेगरी है उनकी तरह 3 करोड़ 60 लाख शेयर्स के लिए हमको एप्लीकेशन आती हुई देखने को मिली है। अदर्स में कौन कौन हो सकता है, अल्ट्रा HNIs, राइट, ये सब हो सकते हैं। तो बड़ी बात क्या है, बड़ी बात दोस्तों यही है कि जो फ्लिपर्स हैं, जिसके हम हमेशा बात करते हैं कि देखिए आईपीओ में फ्लिपर्स हमको आते हुए देखने को मिलते हैं। तो वो जो फ्लिपर्स लाइक बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, राइट, वो अभी मिसिंग है, उनकी तरफ से पैसा नहीं आ रहा है। अच्छी बात क्या है, FIIs, म्यूचुअल फंड्स और अदर्स कैटेगरी की तरफ से पैसा आ रहा है। ज़रूर बैंक्स भी लगाएंगे, मैं ऐसा नहीं कह सकता कि देखिए बैंक्स बिल्कुल भी ना लगाए इस आईपीओ में। बैंक्स की तरफ से एप्लीकेशन तो आएगी, कितनी आएगी ये अपने आप में देखिए सवाल हो सकता है। एक बार इसको एक बार और हम रिफ्रेश करके देख लेते हैं कि कितना दोस्तों बिड अपडेट हुआ है। तो अगर अभी तक देखा जाए तो 14.69 टाइम्स के आसपास सब्सक्रिप्शन यहाँ पर दिख रहा है। अब हो चुका है 15.89 टाइम्स, यार, राइट। तो ये डेफिनेटली बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। याद रखिएगा दोस्तों, एक और अपडेट मैं आपको दे दूंगा बिटवीन 2:30 to 3 के बीच में वो वीडियो आ जाएगा, जिसमें हम देख लेंगे कि कितना पैसा QIB की तरफ से आता हुआ दिख रहा है। इसके बाद दोस्तों आते हैं HNI कैटेगरी पे। तो वो करीबन 23 टाइम्स के आसपास HNI पोर्शन सब्सक्राइब हो चुका है। 33 लाख शेयर के सामने करीबन 7 करोड़ शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आती हुई देखने को मिली है। 4,768 करोड़ 4768 करोड़ रुपीज़ हमको सिर्फ HNIs की तरफ से आते हुए देखने को मिले। रिटेल पोर्शन अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो वो करीबन 2.39 टाइम के आसपास सब्सक्राइब हुआ है। 79 लाख शेयर के सामने 1 करोड़ 88 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई है, जो करीबन 1160 करोड़ होता है। टोटल मिलाकर 10.65 टाइम्स यानी करीबन 10,338 करोड़ रुपीज़ जो है वो इस आईपीओ में हमको आते हुए दिखे हैं। यानी ओवरऑल दोस्तों इशू को जो सब्सक्रिप्शन मिलता हुआ दिख रहा है अभी तक अगर आप देखेंगे तो बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात ऐसा नहीं नज़र आ रही है। इशू को अच्छा सब्सक्रिप्शन मिलता हुआ दिख रहा है। और बढ़िया अगर हो जाता है तो अपने आप में देखिए कमाल की बात हो जाएगी। लेकिन उसके लिए डेफिनेटली हमको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो इसलिए जो नेक्स्ट अपडेट आएगा वो बिटवीन 2:30 to 3 के बीच में आ जाएगा। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप लोग दोस्तों नोटिफिकेशन बेल की प्रेस करके रखें। अदरवाइज अगर आपने नहीं प्रेस किया तो हो सकता है कि आपको वो अपडेट ना मिले, राइट। अब आते हैं दोस्तों अगले आईपीओ पे, जिसका अनाउंसमेंट हो चुका है, ग्लोब सिविल प्रोजेक्ट्स, और डिटेल्स भी अब कंपनी ने दोस्तों रिलीज कर दी है। तो 24 जून से 26 जून के बीच में दोस्तों ग्लोब सिविल प्रोजेक्ट्स का आईपीओ ओपन होने वाला है। काफ़ी स्मॉल आईपीओ रहने वाला है। ₹10 की इसकी फेस वैल्यू रहेगी। 67 से 71 का प्राइस बैंड रहेगा। 211 शेयर का लॉट साइज रहेगा। कितने करोड़ का आईपीओ है, मात्र 119 करोड़ का पूरा फ्रेश इशू है। यानी सारा का सारा पैसा खुद कंपनी यूटिलाइज करेगी। दोनों एक्सचेंजेस पे आपको लिस्ट होता हुआ दिखेगा, भली वो BSE हो भली वो NSE हो, दोनों एक्सचेंजेस पे याद रखिएगा लिस्ट होने वाला है। ओवरऑल दोस्तों इस आईपीओ में 50% रिजर्वेशन है QIBs के लिए, 35% रिजर्वेशन है रिटेलर्स के लिए और 15% रिजर्वेशन है HNI कैटेगरी के लिए। अब चलिए दोस्तों बचे हुए आईपीओ और GMP पे चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए संभव स्टील ट्यूब से एक मेन बड़ा आईपीओ होने वाला है। इसके आने का एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है। तो आप मान के चलिए ये आईपीओ आपको बहुत जल्द यानी सून ओपन होता हुआ दिखेगा। अभी जो डेट्स है वो निकल कर नहीं आई है, लेकिन हाँ चांसेस है कि हो सकता है कि इसी महीने के अंदर ओपन हो जाए। इसके बाद आता है दोस्तों एलन इंडस्ट्रियल गैसेस। ये आईपीओ भी एक्सपेक्टेशंस है कि इसी महीने के अंदर हमको ओपन होता हुआ देखने को मिलेगा। ये भी मेन बोर्ड ही आईपीओ होगा।
इसके बाद दोस्तों आता है कल्पतरू आईपीओ। ये भी इसी महीने के अंदर ओपन होने की एक्सपेक्टेशंस है। इस आईपीओ का साइज़ करीबन 1590 करोड़ रहेगा। बड़ी बात ध्यान रखिएगा, रिटेल 10% ही रहने वाला है और कोई भी शेयर होल्डर कैटेगरी याद रखिएगा कल्पतरू के अंदर नहीं रहेगी, इस बात को क्लियर ध्यान रखिएगा। फिर आता है दोस्तों एचडीबी फाइनेंशियल। चांसेस है कि कंपनी दोस्तों अपनी आरएचपी को आज फाइल कर सकती है। इस प्रकार की खबरें आ रही है कि आरएचपी जो है वो कंपनी द्वारा फाइल की जाएगी। जीएमपी में एक्शन है करीबन 93 रुपीज़ के आसपास प्रीमियम चलता हुआ दिख रहा है, तो ठीक है, बढ़िया है। अब आता है दोस्तों अगला आईपीओ एजीसी ज्वेल, एक बीएससी एसएमई आईपीओ जो ओपन होने वाला है फ्रॉम 23 जून टू 26 जून। 95 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है विद जीएमपी ऑफ ऑलमोस्ट 9%, यानी करीबन 9 रुपये के आसपास। 104 रुपये के आसपास की लिस्टिंग की एस्टीमेट है। 14.59 करोड़ का याद रखिएगा आईपीओ का साइज़ है। अगला आता है ग्लोब सिविल प्रोजेक्ट्स। इस आईपीओ का दोस्तों जीएमपी कई जगह पे शुरुआत हो चुकी है और 9% के आसपास ग्रे मार्केट जो है वो चलता हुआ दिख रहा है। कई जगह पे नहीं दिखाया जा रहा है, तो ओवरऑल देखते हैं होता क्या है। बाकी बहुत छोटा आईपीओ, तो अपने आप में आप समझ सकते हैं बहुत टफ रहेगा ये आईपीओ किसी को भी मिलना, इसमें तो बात क्लियर है। 24 जून से 26 जून के बीच में याद रखिएगा एक्शन में आएगा। अगला दोस्तों आता है आकार मेडिकल टेक्नोलॉजीज़, एक एनएससी एसएमई इशू जो ओपन होगा 20 से 24 जून के बीच में। 27 करोड़ का याद रखिएगा आईपीओ का साइज़ होने वाला है। देखते हैं यहाँ पर कितना एक्शन बनता है। एसएमई आईपीओ है जो एनएससी पे लिस्ट होगा। फिर अगला दोस्तों इशू आता है सेफ एंटरप्राइजेज रिटेल। ये दोस्तों एक एसएमई आईपीओ है और कितना बड़ा आईपीओ है आपको बताता हूँ कि एक मेन बोर्ड आईपीओ आ रहा है 119 करोड़ का, ग्लोब सिविल प्रोजेक्ट्स। और ये दोस्तों एक एसएमई आईपीओ है जो कितने करोड़ का है, 161 करोड़ का। जी हाँ, 161 करोड़ का एक ह्यूज साइज एसएमई आईपीओ आपको ओपन होता हुआ दिखेगा फ्रॉम 20 जून टू 24 जून। मतलब बड़ा, काफ़ी बड़ा आईपीओ है। सो देखते हैं यहाँ पर कितना दोस्तों एक्शन बन पाता है। 138 रुपये का याद रखिएगा प्राइस बैंड है। अगर दोस्तों आईपीओ आता है मायाशील वेंचर्स, एक और एसएमई आईपीओ जो 20 जून से 24 जून के बीच में ओपन होगा। काफ़ी आईपीओ ओपन हो रहे हैं इस तारीख के बीच में। 27.28 करोड़ का इशू का साइज़ है। 47 रुपीज़ का प्राइस बैंड है, जिसके सामने 6 रुपये के आसपास का करंट प्रीमियम चलता हुआ दिख रहा है। अगला दोस्तों आईपीओ आता है एरिस इंफ्रा सॉल्यूशंस, एक और आईपीओ जो 18 से 20 जून के बीच में आपको ओपन होता हुआ दिखेगा। याद रखिएगा दोस्तों एरिस इंफ्रा की जो एंकर बुक है वो आज के दिन हमको आती हुई दिखेगी, तो इंटरेस्टिंग रहेगा कि कौन कौन से नाम आते हैं। बाकी 11% पे प्रीमियम ऑलमोस्ट स्टेबल है इस आईपीओ का। अगला दोस्तों आईपीओ आता है इन्फ्लक्स हेल्थ केयर, हेल्थ टेक माफ करेगा। ये एक एनएससी एसएमई आईपीओ है जो ओपन होगा फ्रॉम 18 जून टू 20 जून, यानी कल से। 58.57 करोड़ का इशू का साइज़ है। 96 रुपीज़ के प्राइस के सामने अगर आप देखेंगे 40% के आसपास का प्रीमियम चलता हुआ देखने को मिल रहा है, तो बढ़िया है। अब यहाँ पर देखते हैं कितना एक्शन आता है। देन अगला दोस्तों आता है एप्पलटोन इंजीनियर्स। आज से आईपीओ ओपन हो चुका है। 128 का प्राइस बैंड है, 65 का प्रीमियम है। ऑलमोस्ट दोस्तों 3-4 गुना सब्सक्राइब भी हो चुका है। 43.96 करोड़ का याद रखिएगा इशू का साइज़ है। सो आज फर्स्ट डे, अभी तो 2 दिन और बचे हुए हैं। देन पाटिल ऑटोमेशन, ये आईपीओ दोस्तों कल ओपन हो गया था और इस आईपीओ का कल आखिरी दिन भी है। सो 120 रुपये का इसका प्राइस बैंड है। करीबन 20% के आसपास का प्रीमियम है। 66.10 करोड़ का याद रखिएगा इशू का साइज़ है। देन अगला दोस्तों इशू आता है समय प्रोजेक्ट सर्विसेज, एक एनएससी एसएमई इशू जो 16 जून से 18 जून के बीच में हमको ओपन होता हुआ दिखा है। 1.71 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हो चुका है। 13.91 करोड़ का इशू का साइज़ है। देन अगला दोस्तों आता है ओसवाल पंप्स। प्रीमियम में तेज़ी तो हमको देखने को मिल रही है, बट सवाल वही है कि आईपीओ बंद होने के बाद कितना प्रीमियम टिकेगा, ये अपने आप में एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है। इशू को सब्सक्रिप्शन ओवरऑल आप कह सकते हैं अच्छा मिलता हुआ दिख रहा है, और अगर यहाँ पर और बढ़ता हुआ नजर आएगा तो थोड़ा सा प्रीमियम भी बढ़ सकता है। देन दोस्तों अगला इशू आता है एटेन पेपर्स एंड फोम। ये आईपीओ भी क्लोज हो रहा है आज। अगर आप मुझसे पूछेंगे इट्स अ क्लियर कट अवॉइड, कोई यहाँ पे ज़्यादा सोचने वाली बात है ही नहीं, राइट। सो आज ये आईपीओ याद रखिएगा बंद हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आता है मोनोलिथिक इंडिया। ये आईपीओ याद रखिएगा आज के दिन अलॉटमेंट आएगा इस आईपीओ का, और लिस्टिंग होती हुई देखने को मिलेगी ऑन 19 जून। 28% के आसपास का प्रीमियम करेंटली चल रहा है, तो थोड़ा सा डिक्लाइन जरूर है प्रीमियम के अंदर। अब देखते हैं कहाँ पर ये लिस्ट हो पाता है। इसके अलावा दोस्तों आज एक लिस्टिंग हुई और लिस्टिंग के एक्सीडेंट हुआ आप कह सकते हैं। जेनिक पावर लिस्ट हुआ 25% के डिस्काउंट पे। जी हाँ, 25% के डिस्काउंट पे लिस्ट हुआ। और मैंने आपको पहले कहा था कि ऐसे आईपीओ से बहुत बच के रहना इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़ो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।